हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी में देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। बचपन में हर माँ बाप अपने बच्चों को दूध पिलाने के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे भी याद है, सुबह के वक्त दूध और शाम को खेलने के वक्त दूध। खैर मुझे बहुत पसंद था दूध और मैं तो खुशी खुशी दूध पी लेता था। लेकिन ज्योत्सना, आपकी क्या कहानी है दूध को लेकर के? हुसैन, मैं तो नाक बंद करके दूध पीती थी, लेकिन ये बिल्कुल जो मैं करती थी ना, नाक बंद करके दूध पीना, ये सही नहीं है, क्योंकि हमें खुशी खुशी दूध पीना चाहिए। वैसे घर के जो बड़े भी हैं वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बच्चे दूध पिएं, दही खाएं, छाछ जरूर पिएं, क्योंकि कहा यह जाता है कि दूध पीने से हड्डियों को कैल्शियम मिलेगा और बचपन में पिया दूध बढ़ती उम्र तक हड्डियां मजबूत रखेगा। बात तो सच है ज्योत्सना, बचपन में बनाई गई इन अच्छी आदतों की सही वैल्यू बड़े होने के बाद भी हमें समझ में आती है। दरअसल हमारे शरीर का पूरा ढांचा हड्डियों पर ही टिका होता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो हड्डियां हैं वो स्टील से भी 6 गुना ज्यादा मजबूत होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मजबूत हमारी थाई की हड्डी होती है, जो हर एक क्यूबिक इंच पर 7800 किलो, आप समझिए 7800 किलो का वजन झेल सकती है क्यूबिक इंच के एरिया में। ये एक बहुत अहम जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब हड्डियां इतनी मजबूत हैं तो फिर टूटती कैसे हैं? जॉइंट्स में दर्द क्यों होता है? घुटनों में अकड़न, सूजन क्यों होती है? चलने फिरने में तकलीफ क्यों होने लगती है? यकीन मानिए, जब ऐसा होता है तो देखते देखते पूरी जिंदगी दर्द से भर जाती है। हुसैन, ज्योत्सना, ये सब कुछ जो आपने बताया ये आर्थराइटिस के लक्षण हैं। दरअसल जोड़ों में दर्द, बड़ी उम्र में कार्टिलेज के घिस जाने और हड्डियों में मिनरल्स की कमी की वजह से ये सारी बातें नजर आती हैं, जबकि युवाओं में खराब लाइफस्टाइल हड्डियों को कमजोर होने की वजह बन जाती है। कोरोना काल में तो रिकवरी के बाद 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में भी बोन से जुड़ी तमाम परेशानी सामने आ रही है। हुसैन, देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोग आर्थराइटिस के शिकार हैं और रिसर्च के मुताबिक आर्थराइटिस की सबसे बड़ी वजह एक्सरसाइज की कमी है। और ज्योत्सना, अगर ऐसा है तो बिना वक्त गंवाए हमें योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलना चाहिए, क्योंकि योग एक ऐसा वर्कआउट है जो आर्थराइटिस के रोगी आसानी से कर सकते हैं, जिससे वो दर्द से छुटकारा भी पा जाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। नेक्स्ट। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, ज्योत्सना आपको भी, और आज हमारे साथ जितने भी आप मेरे साथ ये योगाभ्यास करते हुए भाई बहनों को, कुछ इसमें जवान बेटा बेटियों को, कुछ उम्रदराज भाई बहनों को देख रहे हैं, तो ये सब किसी न किसी रूप में, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, किसी को आर्थराइटिस, किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी को फाइब्रोमाइल्जिया, किसी को ऑस्टियोपेनिया, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस, ये अलग अलग प्रकार के जो दर्द हैं उनसे पीड़ित थे और इनको हमने ठीक किया। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं रिसर्च, एविडेंस एंड एक्सपीरियंस बेस्ड, सत्य पर आधारित, अनुभूति पर आधारित हम यहाँ लोगों को एक बहुत बड़ा योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का आनुभूतिक विज्ञान बताते हैं। और ये सब जो कुछ हो रहा है उसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हुए तो सूक्ष्म व्यायाम कराए। और इधर देखो, ये पोटली मसाज चल रहा है, महानारायण तेल, नारायण तेल, बला तेल गरम गरम ले लेते हैं और उस गरम गरम तेल को, इसको पोटली से अथवा पत्र पिंड से, इसमें जड़ी बूटियां हैं अंदर जो पीड़ांतक क्वाथ में होती हैं, जड़ी बूटियों को तेल में पका के फिर जड़ी बूटियां अंदर रख करके फिर उससे मसाज करते हैं, इसको पत्र पिंड मसाज कहते हैं। फिर इधर पीछे देख रहे हैं कि इसमें जो दर्द को दूर करने वाले जो द्रव्य होते हैं उनको कुकर में डाल करके उससे स्टीम दिया जाता है। तो ये स्टीम जो है एक एक जॉइंट को खोल देता है, ये बड़ा जबरदस्त होता है। अब जैसे ये जो भाई है, ये उस स्टीम में इसको बैठा रखा है, अंदर ऊपर जो है माथे के ऊपर ये ठंडा टॉवेल रख देते हैं और फिर इसमें एक प्रक्रिया, उसको टीवी के मर्यादा के अनुसार थोड़ा बता रहे हैं, आदमी को लिटा देते हैं और उसमें जो है ये करीब 12 से 14 नंबर का एक कैथेटर होता है, ये डाल करके एनस से पीछे ये एरेंड की बस्ती दी जा रही है। जो एरेंड के पत्ते होते हैं, एरेंड का मूल होता है, उससे एरेंड का पंचांग होता है, उससे ये एनस से देकर के फिर निकाल देते हैं। तो ये
सारी की सारी जो प्रक्रिया है ये बड़ी जबरदस्त है। और ये वात रोगों के लिए, खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए रामबाण है। खैर, तो ये तो कुछ योगाभ्यास कर रहे हैं। क्या नाम बहन आपका? क्या था? मेरे को फाइब्रोमाइल्जिया था बाबा जी। फाइब्रोमाइल्जिया में पूरा हाथ पैर अकड़ जाते हैं, पूरे अकड़ जाते थे, खाना भी नहीं खा पाती और थी रात मैं। को सो के जब सुबह उठते हैं ना तो पूरा शरीर अकड़ हाँ जी, हाँ जी। और मेरे को सर्वाइकल और माइग्रेन, 20 साल से सर्वाइकल और 15 साल से माइग्रेन। और अर्थराइटिस? अर्थराइटिस ये तो 1 साल से ही हुआ था अभी। ये जोड़ों का दर्द 1 साल से, अब क्या हाल है? अब ठीक है बाबा जी। 20 साल का सर्वाइकल ठीक कर लिया, फाइब्रोमाइल्जिया ठीक कर लिया, तुमको क्या था? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में भी आरए फैक्टर, इसको कहते हैं, ठीक ही नहीं होता। मेरा आरए फैक्टर और सीआरपी बढ़ा हुआ था, ईएसआर भी बहुत 70 हो गया था। ईएसआर, आरए फैक्टर, सीआरपी सब बढ़े हुए थे, अब क्या हाल है? मैं इंडिया टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी को देखने के बाद मैंने योग शुरू किया, और योग शुरू करके आपके बताए अनुसार दवाएं ऑर्थोग्रिड, पिडानिल ये लेता रहा, तो अभी मेरे को अर्थराइटिस में भी फायदा है। कितनी उम्र है? मेरी उम्र है 63। इससे पहले क्यों नहीं करते थे? इसके पहले काम में लगे लेकिन एक मिनट, मैं इंडिया टीवी देख करके भाई बहुत लोगों ने शुरू कर दिया। अच्छी बात। मैं महाराज जैसे नरेंद्र जी हमारे मोदी लिए जी के बहुत लिए खुशी कहते की बात हैं है कि वो 16 साल के लिए, मैं आपके लिए 100-150 साल तक ये प्रयास करता हूँ कि आप सारी दुनिया का सारी बीमारियों को हटाएं। मेरी 100 साल की उम्र चाहता है। और नीरजा ये दिल्ली से आई हुई है। ओम स्वामी जी। करो चलो। स्वामी जी, मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। मेरी नेक जनवरी के मंथ में ऐसे ऐसे भी नहीं होती थी, मैं ऐसे नहीं देख सकती थी जी। पढ़ाती है? हाँ जी, मैं टीचर हूँ। और इसके बाद में ये हुआ कि मेरे को कोरोना हुआ। उसके बाद में मेरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मेरा ना ये हाथ से कुछ भी, मैं कढ़ाई से सब्जी नहीं डाल सकती थी। तो जब मैंने यहाँ पर आए हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं, और उससे 5 दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले ही मैंने दिल्ली में अच्छे बड़े हॉस्पिटल में अपने आप को चेक कराया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा C5 C6 श्रिंक हो गया है, और अब मुझे लेफ्ट हैंड से काम करना शुरू करना चाहिए। तो जो अंदर के वर्टिब्रास जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, वो भी योग से अच्छे जी। और उसके बाद दिन में क्या हुआ? और 7 दिन में मेरा ये सब कुछ बढ़िया है, मैं कुछ भी उठा सकती हूँ, लिख सकती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू स्वामी जी। मैं ये कहती हूँ कि हर कोई जिसकी, मेरी 42 ईयर्स, और मैं ये कहना चाहती हूँ जिस भी टीचर को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो यहाँ योगराम आ जाए, नहीं तो इंडिया टीवी पर बैठकर और जो सुबह आस्था का प्रोग्राम है उस पर बैठकर देखकर अपना सर्वाइकल दूर करें। थैंक यू। तुम्हारा क्यों क्या था? इसको तो थोक में थी बीमारी। प्रणाम स्वामी जी। यूरिक एसिड और एंक्लोजाइंग स्पॉन्डिलाइटिस, हाँ उसका अटैक तो 2010 में आया था। मैं तो 1 महीना हॉस्पिटलाइज रही। 10 साल से मैं स्वामी जी ओवर मेडिकेशन पे हूँ। 10 साल से अब मैं स्वामी जी 7 दिन से बिना किसी मेडिसिन के, ना एलोपैथी, पक्की बात है, आप डॉक्टर सोनी से पूछिए। और फास्टिंग में हूँ स्वामी जी, मेरे लिए स्वर्णिम दिन है। और उम्र कितनी तेरी? स्वामी जी ये सारी चीजें देख करके, मेरी उम्र है 54 साल। ये लाइव एग्जांपल्स देख के स्वामी जी बहुत सारे लोगों को ताकत मिलती है और राहत की उम्मीद जगती है। और ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी कि इंडिया टीवी देखकर लोग जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल जो हमने साल भर पहले करीब शुरू की थी। ये देखो, ये यूरिक एसिड वाले हैं। और जी क्या स्वामी पिया था? जोर से बोलो। ये देखो, जो गोखरू बता रखा था ना, वो पी करके इनका सबका यूरिक एसिड एक का तो इतना ज्यादा कम हो गया। कहाँ से आया है? बेंगलोर से कृष्ण कुमार चौधरी नाम है। 4.4 अभी इसका ज्यादा ही कम हो गया। ज्यादा ही कम हो गया, तो इसका तो ठीक कैसे करें? यूरिक एसिड तो अब गोखरू इसका बंद करवाना पड़ा। तो चलो, तो अब क्या करना, एक तो ये खड़े होकर के ये अभ्यास कर लिए सारे के सारे, है ना, और ये करके और फिर आगे क्या करना, चलो बैठ जाओ। तो इसमें खास बात ये है, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार चौधरी। कृष्ण कुमार। देखो हुसैन भाई, आज हम थोड़े हल्के व्यायाम से शुरू करते हैं। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो ना, तो एक तो जो ये अभ्यास बता रहे थे हम यहाँ से शुरू करके ये सब करें। जैसे इसने बताया कि जो है L4, 5 ये सब फ्यूज होने लग गए, श्रिंक होने लग गए, ब्लड सर्कुलेशन वहां पर कम हो गया, ये सब। अब एक एक अभ्यास, चलो पैर करो सामने और पैर हिलाओ ऐसे, अंगुलियां अंगूठे, एक एक अभ्यास, लंबे लंबे श्वास 100 बार। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, आर इफेक्ट बढ़ा हुआ है, अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस है, फाइब्रोमाइल्जिया है,
कोई ये नाम है अलग अलग। और जो आपने आंकड़ा दिया ज्योत्सना जी स्वामी कि 18 करोड़ लोग या 20 करोड़ लोग जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, अब इसमें हकीकत ये है कि हर दूसरे आदमी को कोई ना कोई दर्द है, एड़ी से लेकर के चोटी तक। किसी को एड़ी में दर्द है, वो तो एक बैठी हुई कहां से आई है बहन, इसको तो इतना भयंकर दर्द हो गया था, घुटने से चला न जाता था। अब घुटने का व्यायाम भी बता रहे हैं। वर्मा ललितपुर से आई हूँ, मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो 2 साल पहले मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, इतना कि स्वेलिंग हो गई थी, मैं चल नहीं पाती थी। स्वेलिंग के दो कारण होते हैं, यूरिक एसिड का बढ़ना और आरए फैक्टर का हो गया था, और यूरिक एसिड दोनों ही बढ़े हुए थे, और विटामिन डी भी नील था, विटामिन डी भी नील बताया और विटामिन डी बहुत कम हो गया था। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक है, मैंने बस 15 दिन दवा ली थी, लेकिन डॉक्टर ने मेरे ये देखो दवाई भी इसने आयुर्वेद की कोई लंबी चौड़ी नहीं, सहजना गिलोय और एलोवेरा, अब ये मैंने परमानेंट। मेरे घुटने इतने सूजे हुए थे कि मैं टॉयलेट जाने के लिए मेरी बेटी का सहारा लेके जाती थी। चलो अब, और मैंने 15 दिन का जोरदार तालियां बजा दो भाई संध्या के लिए भी। और मैं पर डे योगा करती हूँ, भुजंगासन, कमर के ऊपर उठने वाले, उससे मेरा बिल्कुल ठीक है। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम, आरए फैक्टर, सीआरपी, यूरिक एसिड, ये 100 बार करने, 100 बार। लोग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ऐसे ऐसे, जब ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे ऐसे, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, घुटने टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। देखो तो जवानी लड़की है, इसको भी क्या बढ़ गया था बेटा? एंकोलोजिंग स्पॉलाइटिस, छोटी उम्र में भी बढ़ जाता है, बताओ। हाँ? ये एंकोलोजिंग स्पॉलाइटिस भी इसी के भाई बहन है। तो हर दूसरे आदमी को, अब देखो घुटनों के लिए अभ्यास है, ऐसे घुटनों को खींचना छोड़ना, ऐसे देखो, मैं खड़े होके बता देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये, और ऐसे भी कर सकते हैं घुटने को, ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम, ये हल्के हल्के व्यायाम है। फिर ऐसे कर ले, चलो ये कर लो। हर तरह का दर्द, एड़ी से लेके चोटी तक, एड़ी में दर्द, अंगुलियों में दर्द, टखने में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पूरे स्पाइनल कोड में दर्द, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन, पूरे शरीर में, सब जॉइंट्स में पेन। फिर नाड़ियों के अंदर दर्द चला जाता है, उसको नाड़ीवात बोलते हैं। फिर ये मसल्स में आ जाता है, जो बता रही थी ना बहन, ये मंजू, फाइब्रोमाइल्जिया, ये सारे दर्द खत्म होंगे। क्या करना? ये सूक्ष्म व्यायाम लंबे लंबे श्वासों के साथ है जी। आर्टिकेरिया ठीक कर लिया, अच्छी बात। ये ऐसे, फिर क्या करना? फिर बटरफ्लाई करना, ऐसे, ये ऐसे। तो ये आज जो अभ्यास बता रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम करें। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ जब दर्द जो है यह कमर में आ जाता है जी, तब फिर शुरुआत करें उष्टासन से। और उष्टासन ज्यादा ना हो तो यहाँ से शुरू करें, इतना, ऐसे हाथ ऐसे रख करके शुरू करें, ऐसे, इतना हो जाए तो इतना, और फिर वो तो बाद में पूरा हो जाए तो पूरा कर लो। ये कमर में भी आ जाए दर्द, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस, सेब्रिस स्ciatica, लोमस स्पॉलाइटिस, फिर एंकोलोजिंग स्पॉलाइटिस तक हम अच्छा करते हैं, और हमने अच्छा किया है। तो इसमें पीड़ानिल स्प्रे भी लगाते हैं, पीड़न तक तेल भी लगाते हैं, पीड़न तक ऑइंटमेंट लगाते हैं। और अच्छा स्वामी जी, आपने शुरुआत में इतने लाइव एग्जांपल्स दिखा दिए हैं कि लोगों में बहुत उत्साह भर जाता है। लोग बहुत, चलो उल्टे लेट जाओ, लोगों की जो उम्मीद है वो आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और लोग घर बैठे योगाभ्यास करते करते आपसे बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हैं। तो स्वामी जी, कोरोना की रिकवरी के बाद जोड़ों में दर्द की जो दिक्कत है, दर्द की जो परेशानी, वो लोगों में बढ़ रही है। तो एक तो इसकी वजह क्या है, और ये कहीं परमानेंट आर्थराइटिस में तब्दील ना हो जाए, उसको कैसे रोका जा सकता है? तो कोरोना में त्रिदोष जो मूल सिद्धांत आयुर्वेद का, उसमें कोरोना में सबसे पहले कफ बढ़ता है, दूसरे नंबर पे वात बढ़ता है, और तीसरे नंबर पर पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ने से उल्टी, दस्त, चक्कर आना की दिक्कत होती है, इंडाइजेशन की दिक्कत होती है। वात बढ़ने से ये दर्दें बढ़ते हैं, और कफ बढ़ने से रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग के ऊपर अटैक होता है। आज जो हम अभ्यास बता रहे हैं, ये सब अभ्यास त्रिदोषों को संतुलित करेंगे। तो कोरोना में, एक तो कोरोना के कारण से हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके साथ सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। फिर ऊपर से अलग अलग प्रकार के जो एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स, और जो अलग अलग प्रकार के विटामिन्स और सब कुछ, ये
जो विटामिन सी और जिंक ज़्यादा ले रहे हैं, ये भी एक दर्दों का बड़ा कारण है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हमने बताया था कि रोजी हिप से जो है और प्राकृतिक तरीके से जो विटामिन सी लेंगे, जिसमें कि सिट्रिक एसिड ना हो, तो दिक्कत नहीं होगी। तो विटामिन सी का ओवरडोज, विटामिन सी और जिंक के ओवरडोज से ब्लैक फंगस और दूसरे उपद्रव भी हो रहे हैं। ये विटामिन सी बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं, उससे भी जोड़ों का दर्द हो रहा है। चलो अब उपाय क्या है? हल्दी, मेथी, सूंठ, मीठी, सुरंजान और अश्वगंधा, 5 में से जो भी 1, 2, 3, 4, 5 में से जो भी मिल जाए। मकरासन, भुजंगासन आराम आराम से करते ले। मोरिंगा, जैसे ये संध्या बता रही थी, इसने खाली मोरिंगा, गिलोय और एलोवेरा, इन्हीं का सेवन किया और इसने अपना आरए फैक्टर, अपना सीआरपी, अपना यूरिक एसिड सब ठीक कर लिया। पैरों में सूजन थी वो भी ठीक कर ली। एग्जाम्पल के साथ मैं बातें बता रहा हूँ। भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द आ गया है, वो ऐसे भी कर ले। गोखरू का पानी पी ले सबके सब। जो भी अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स है, नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी गंदगी है भीतर की निकल जाएगी। गोखरू का हमने बहुत प्रयोग बताया। और ये यूरिक एसिड के लिए तो रामबाण है। वैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाए यूरिक एसिड तो गोक्षरादि, गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी खाने के बाद और खाली पेट पुनर्नवादि, मंडूर खिला देते हैं। तिर्यक भुजंगासन। अब सलभासन करें, नहीं तो गोखरू के पानी मात्र से ये जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है, बढ़ा हुआ जो ईएसआर है, बढ़ा हुआ जो आरए फैक्टर है, मात्र 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही किसी का तो 100, 200, 500, 1000 तक आरए फैक्टर बढ़ जाता है। 1 से 2 सप्ताह में सामान्य बढ़ा हुआ कम हो जाता है। बहुत सीवियर हो तो 1 महीना लग सकता है। आपका नेगेटिव आ जाएगा, यूरिक एसिड नेगेटिव आ जाएगा, आपका आरए फैक्टर नेगेटिव आ जाएगा, सीआरपी नेगेटिव आ जाएगा, ईएसआर और तमाम तरह के जो पेन मार्कर्स हैं, एएसओ से लेकर के और एवीएन, ये सब तरह के कई तरह के इसके मार्कर्स हैं। किसी का जो है एएनए पॉजिटिव, किसी का एवीएन पॉजिटिव है, तो ये सब के सब अब सीधे लेट जाओ, नेगेटिव आ जाएंगे। किसी के फिर कुल्ले की हड्डी घिस जाती है, इसको बोल को बदलाना पड़ता है। घुटने की हड्डी घिस जाती है, कार्टिलेज घिस जाते हैं। इसके ऊपर हमने रिसर्च किया है कि हमने ये पीडानिल गोल्ड 18 दिन में हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ये किया। 18 दिन में चूहों की, खरगोशों की, और 1 से 2 महीने में आदमी के घिसे हुए कार्टिलेज भी वापस आ जाते हैं। पीडानिल गोल्ड खाली पेट 1 गोली, जिनको एसिडिटी है वो मात्र 10-15 मिनट लेना, जिनको एसिडिटी। स्वामी जी, कार्टिलेज घिस जाने को लेकर के आप कुछ बता रहे थे, क्योंकि अगला विषय हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आर्थराइटिस भी 2 तरह की है, ऑस्टो आर्थराइटिस और रोमेटाइड। अगर हम बात पहले ऑस्टो आर्थराइटिस की कर लें स्वामी जी, तो जो आप कार्टिलेज घिसने की बात बता रहे हैं, ये किस वजह से होता है कि कार्टिलेज घिस जाती है और हम इसे कैसे बचा सकते हैं? तो एक तो ब्लड के सर्कुलेशन के कम होने से, एनर्जी के फ्लो के कम होने से, कैल्शियम की कमी से, लंबे समय तक विटामिन डी और B12 कमी हो तो उससे कार्टिलेज जो घिसते ही हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। मैंने 18, 20 साल के बच्चे देखे जिन लंबे समय तक विटामिन डी और B12 की कमी थी, कैल्शियम की कमी थी, आयरन की कमी थी, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी होने से ये प्रॉब्लम आती है। तो धूप में बैठा करें, या अब तो आज शाम को हम ब्रेकिंग न्यूज अभी दे देते हैं इंडिया टीवी पर, तो आज शाम से हम ये जो नेचुरल ऑर्गेनिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, ये सब भी कॉम्प्लेक्स सब लॉन्च करने वाले हैं। नेचुरल चीजें ये कम हो जाती है, डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के विटामिन डी, B12, कैल्शियम आ दो। चलो पवन मुक्तासन कर लो, गर्दन में दर्द है तो सिर न उठाना शेष कर लो। ये डेफिशिएंसी जो होती है ना, विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और आयरन, ओमेगा, इन सब की, विटामिन सी और जिंक और विटामिन ए, बी, ये अलग अलग तरह के ई, ये सब, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनकी डेफिशिएंसी होने से तो क्या करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ ही योगाभ्यास करते करते योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करने से, और उसमें योगाभ्यास में कपालभाति, अनुलोम विलोम करें।
तो जो आप साधारण खाना खाएंगे, जैसे हाथी खाली क्या खाता है बोलो बच्चों? पत्ते खाता है और घास खाता है और गन्ने खाता है। हाथी में किसी चीज की डेफिशिएंसी होती है? क्योंकि उसका डाइजेशन अच्छा होता है। तो हम योग करते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है, तो कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है। चलो उत्तान पादासन भी कर लो, और जो कर सके वे सर्वांगासन भी कर लो। लेकिन बहुत ज्यादा बीपी की और हाथी जैसी अगर शक्ति चाहिए तो प्रकृति के करीब भी रहना होगा स्वामी जी। लोकासन, सर्वांगासन, हलासन। देखो हम यहाँ प्रकृति के करीब है, पेड़ पौधों के बीच में योग कर रहे हैं। पीछे से छन छन के सूर्य का विटामिन डी भी आ रहा है नेचुरल, नहीं तो फिर वो हमने लाइकिन से, विटामिन डी, B12 कॉर्नहल से, कैल्शियम बोन हेल्थ हमने मोती से, दूध दही छाछ आदि बचपन से जरूर पिए। ये नहीं पीते लोग, इसलिए भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलो बैठ जाओ। अच्छा स्वामी जी, जिनको घुटनों में दर्द है उनको वज्रासन में नहीं बैठना। स्वामी जी कई बार बैठ के आगे झुक जाओ। जी स्वामी जी, हमने कई बार अपने बड़ों को यह कहते सुना है कि हड्डियों में अगर दर्द हो रहा है मतलब गैस ज्यादा बन रही है। तो क्या गैस्ट्रिक और हड्डी के दर्द में कोई आपस में कनेक्शन है, कोई रिश्ता है क्या? हाँ, जो कोष्ठगत वात है ना जी, उसी को ही गैस्ट्रिक बोलते हैं। वात जो है नसनाड़ियों में होता है, हड्डियों में होता है, उसके नाम ये अलग अलग हैं जो हमने ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपेनिया, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, और फिर ये अंदर पूरे शरीर के एक एक सेल तक चला जाता है, उसी को SLE ऑटोइम्यून डिजीज, ये सब नाम दे दिए जाते हैं। तो ये वात जब पेट में होता है, जब ऊपर से निकलता है, जब नीचे से निकलता है तो बोले गैस बन गई, तो ये भी वात रोग है। इसको बोलते हैं कोष्ठगत वात। तो कोष्ठगत वात, स्नायुगत वात, अस्थिगत वात, फिर ये रीढ़ की हड्डी में वायु का प्रभाव हो जाता है, उसको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस बोलते हैं। तो ये एक तो इसमें मंडूकासन और एक ये गोमुखासन, ये दो बहुत जरूरी हैं। फिर आगे हम प्राणायाम के ऊपर आएंगे और साथ में ये भी बताएंगे लंबे लंबे श्वास, कि जिनको दरअसल वात रोग होता है और साथ में पित्त भी बढ़ा हुआ हो, तो उनको कोई भी, अंग्रेजी में तो दवाइयां हैं पेन किलर, पेन किलर कभी भी दर्द का समाधान नहीं है, और बाद में स्टीरॉइड देते हैं वो भी समाधान नहीं है। और उसके बाद तो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस आदि होने पर ये अलग अलग प्रकार के 25-25, 50-50 हजार के 1-1 लाख के इंजेक्शन लगाते हैं, वो और खतरनाक हो जाते। तुमने तो किसी ने नहीं लगाए? हमने लगवाए। हाँ, क्या बोलते हैं उनको? रेमिकेट्स के इंजेक्शन। हैं? रेमिकेट्स के इंजेक्शन। रेमिकेट्स कितना का? मैंने लगवाए हैं 20-25। नहीं, कुछ स्वामी जी कुछ लोग तो कितने का? स्वामी जी कुछ लोग रामदेव शिविर भी कह रहे हैं। हाँ। 50,000 का इंजेक्शन लगाया। मैं 1 साल तो बिल्कुल बिस्तर में रही, मेरी गर्दन यहाँ से यहाँ नहीं होती। ये लो। और गर्दन ना रेमडेसिविर नहीं, क्या था? रेमिकेट्स का। रेमिकेट्स। अच्छा तुमको भी लिखा था? बताओ, 50,000 का एक इंजेक्शन। और अब अच्छा, 2 महीने तक तो मैं व्हील चेयर पे रही। व्हील चेयर पर थी? 2 महीने तक। अब ये पूरे योगग्राम की रौनक बनी हुई है रचना। चलो दूसरी तरफ से करो जी मेरे भाई। स्वामी जी, डॉक्टर्स जो है अब अक्सर आजकल के वक्त में करने से ही, चलो करो। स्वामी जी, आजकल डॉक्टर जो है वो कम तेल कम घी खाने की सलाह देते हैं, लेकिन जब घुटनों में आवाज आने लगती है खटखट की, तो बताया जाता है कि चिकनाई कम हो गई है। तो ऐसे में क्या घी का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए? अरे देखो मेरे भाई, ये तो आपने अच्छा पूछ लिया। सुबह सुबह जो एक घी तेल होता है उसको हम जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं। चलो बटरफ्लाई करो धीरे धीरे। वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 से 2 चम्मच पी लेंगे तो जिंदगी में कभी भी घुटनों में दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया, आर्थराइटिस नहीं होगा। 1 से 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल। और तिल के तेल में ही सब्जी बनाएं, और गाय का घी 1-2 चम्मच जरूर खाएं। बोले अंदर की ग्रीस कम हो गई, कार्टिलेज घिस गए, अब ये प्रोटीन कम हो गया, तो प्रोटीन के लिए तो दूध और पनीर ले। और जिसको दूध पनीर अनुकूल नहीं पड़ता तो आज हम दूध बताने वाले हैं। 5 तरह का ये दूध बना सकते हैं, नारियल से, बादाम से, अखरोट से, सोयाबीन से और तिल से। तो ये पंचामृत 5 प्रकार का दूध, और बिना गाय भैंस के।
ये तो कमाल हो गया। जो है ये अंदर, ये सच बात है। जो है गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, बोले भाई इसके हाड़ घिस गए। तो अंदर जो है जब विटामिन डी, कैल्शियम, B12 की कमी हो जाती है तो ऐसे हाथ घुमाते हैं ना, खट खट की आवाज आती है। तुमको कितनों को खट खट की आवाज आती है? ये इतनों को आती है? हाथ उठा के रखना। इतने आवाज आती थी, अब कितनों की बंद हो गई? वो हाथ उठाओ जिनकी बंद हो गई। अब देखो आधों की बंद हो गई खटपट। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है ना, बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स के साथ हम बात करते हैं। मतलब घुटने जो है खटपट की आवाज करके ये बता रहे होते हैं कि भाई मुझे दिक्कत है, आप मेरा थोड़ा ख्याल कीजिए, और योग के जरिए उनका हम ख्याल रख सकते हैं। अब स्वामी जी बारी है, बहुत सारे लोगों के जी बहुत से लोगों के सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने हैं, वो राहत का इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब के जरिए। तो पहला सवाल स्वामी जी शिवम का है। उनकी स्पाइनल कार्ड कुछ टेढ़ी हो गई है और दवाओं से उनको कोई आराम नहीं मिला है अब तक, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें कोई उपाय बता दें। देखो, स्पाइनल को टेढ़ी हो जाती है तो उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन से लेकर के मरकटासन तक, और वो हो सके तो फिर ये सूर्य नमस्कार भी करें। ये बहुत अच्छा, आराम आराम से। लेकिन ज्यादा कमर में दर्द है तो आगे ज्यादा नहीं झुक, इतना ही झुक लेना, फिर ऐसे कर लेना, ऐसा, ये ऐसे। और ये अभ्यास करते करते वो त्रयोदशांग गुग्गल, चंद्र प्रभावती और योगराज गुग्गल, हड्डियां कमजोर हो जाए अंदर से बहुत ज्यादा तो लाक्षादी गुग्गल। तो देखो गुग्गल ये ना 5-7 गुग्गलों के बारे में बता देता हूँ। गोक्षुरादि गुग्गल, चंद्र प्रभावती तो यूरिक एसिड बढ़ने का, त्रयोदशांग गुग्गल पूरे रीढ़ की हड्डी से लेकर के, माने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से लेकर स्लेट सियाटिका, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, हड्डियां कमजोर होने पर लाक्षादी गुग्गल, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस होने पर, और जब स्किन पर भी प्रॉब्लम हो जाए, सोराइटिक आर्थराइटिस भी हो जाए तो पंचतिक्त घृत गुग्गल। फिर किसी किसी को बहुत ज्यादा आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस अंदर तक चला गया है वात का प्रभाव, तो योगराज, महायोगराज गुग्गल। ऐसे ये स्किन की प्रॉब्लम भी साथ में तो पंचतिक्त घृत गुग्गल के साथ कैशोर गुग्गल। ये सूर्य नमस्कार भी करें। और जो औषधियां हैं वो खाली ये भस्त्रिका आराम आराम से, कपालभाति भी करो चलो बच्चों, और फिर अनुलोम विलोम भी करेंगे। फिर उनको ये बस्ती जरूर लेनी चाहिए जो हम दे रहे हैं पीछे, ये बस्ती जबरदस्त है। ठीक है, ये बस्ती का प्रयोग करें। नहीं तो रात को जो है त्रिफला चूर्ण ही ले लें, सुबह उठ करके गोधन अर्क ले लें, पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट 1-1 गोली, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिड 2-2 गोली खा लें, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कर लें। जो है दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खटाई का सेवन ना करें, सबके लिए कॉमन परहेज है। स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर सवालों की शुरुआत तक के बीच में आप जो कुछ बताते हैं उससे मेरा ख्याल है सारे सवालों के जवाब हो जाते हैं, लेकिन जो सवाल हम तक पहुंचते हैं मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपके मुंह से अपना नाम जब सुनते हैं तो उससे भी लोगों को लगता है आराम मिलता होगा, शायद इस वजह से वो सवाल हमारे पास लगातार आते रहते हैं। अगला सवाल मोहित का है। स्वामी जी, घुटने की जो कार्टिलेज है वो फट गई है ऐसा वो लिख रहे हैं, और हमेशा दर्द उन्हें बना रहता है, तो इसका कोई उपाय बता दें आप। कार्टिलेज जो फट गई है, एक तो देखो ये एको प्रेशर करें, ऐसे 5 पॉइंट बता रहा हूं, ये पीछे के चैनल, और आगे ये रिंग फिंगर के टॉप पर, हाथ में पैर में छोटे, ये जो अनामिका उंगली है इसके टॉप पर, और ये रिंग फिंगर के इधर यहाँ पर ये, तो 5 पॉइंट तो ये, और फिर ये इसके रिंग फिंगर के इधर और इधर भी है, ऐसे ही, ऐसे नीचे, ऐसे ये पॉइंट दबाएं। और शिलाजीत, दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, अश्वशिला का ही कैप्सूल हम दे देते हैं। ये इसके ऊपर हमने रिसर्च भी किया है। देखो हम रिसर्च, इनोवेशन, एक्सपीरियंस बेस्ड, अनुभूतिक सत्य कहते हैं, एविडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। देखो ये पॉइंट दबाएं सारे, और ये अश्वशिला 2-2 गोली खा लें, दूध में हल्दी, शिलाजीत ये ले लें, और ये पॉइंट दबा लें सारे। और क्या करें, इसके ऊपर मिट्टी के अंदर थोड़ा एरेंड के पत्ते या एरेंड के बीज, एरेंड मिट्टी, थोड़ा उसमें गुग्गल, सलाई गुग्गल,
हल्दी, मेथी, ये सब लगा करके इस पे लेप लगा ले। कई बार हम बताया, मिट्टी का लेप भी बताया, तो इसके अंदर ये लगा ले। फिर जो है चारों तरफ से ऐसे ऐसे दबा लें, ऐसे 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 इसके ऊपर मसाज करते हैं, ऐसे ये ऐसे ऐसे। और हम जानो बस्ती भी करते हैं, जिनको घुटनों में बहुत दर्द होता है, तो चारों तरफ इसको एक ऐसे आटे से बना करके और उसमें गरम गरम तेल रख देते हैं, उससे भी फायदा होता है। ये सब हमने कई बार बताया हुआ है। अच्छा स्वामी जी, क्या एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक उपाय के अलावा वापस जी आयुर्वेदिक उपाय और एक्यूप्रेशर के अलावा क्या कोई योगाभ्यास भी है जिसके जरिए जो कार्टिलेज की प्रॉब्लम मोहित की है वो ठीक हो सकती है? देखो, योगाभ्यास ही है, ऐसे बैठे बैठे ऐसे घुटनों को खींचना, छोड़ना, ऐसे ये, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है। ऐसे चलिए उम्मीद करते हैं कि उल्टे लेट करके मोहित को अपनी परेशानी से अब निजात ये दो जरूर मिल जाएगी। स्वामी जी, अगला सवाल गंगटोक से है पूर्णिमा प्रधान का। खाना खाने के बाद उनका पेट फूल जाता है और गैस की वजह से सांस लेने में उनको परेशानी होने लगती है। वो कब्ज से भी परेशान है, तो मतलब कई सारी प्रॉब्लम है उनको, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो देखो, वैसे भी मेघालय में, गंगटोक में और उधर की तरफ जो भी हमारे इस जो सप्त हमारे स्टेट है ना, उधर थोड़ा ठंड ज़्यादा होती है जी, तो दर्दें उधर भी, जहाँ ठंड होती है वहाँ भी लोगों को दर्दें बहुत होती हैं। और जो कोष्ठगत बात है, इसके लिए बता देता हूँ। मेथी रात को भिगो करके सुबह उसका पानी पी लें या अंकुरित मेथी खा लें, इससे कोष्ठगत वात एकदम अच्छा हो जाता है। और एक मैं बता रहा था, किसी किसी को ये पेन किलर, स्टीरॉइड, आयुर्वेद की भी कोई दवाई जो भी हम बताते, थोड़ी बहुत तो गर्म होती है, अश्वशिला है या हल्दी मेथी सौंठ है या पीडानिल है, अर्थराइटिस, ऑर्थोग्रिट है, तो क्या करें? तो एलोवेरा और गिलोय फ्रेश ले लें। गिलोय को रात को भिगो दें और सुबह उसको मिक्सी में घोट करके उसका रस निकाल लें। उबाले नहीं, पकाए नहीं, पकाने पर उसकी प्रकृति गर्म हो जाती है। तो एलोवेरा फ्रेश, उसका भी जूस निकालें और पी जाएं। एलोवेरा फ्रेश और गिलोय फ्रेश ये पी लें, इससे पेट भी एकदम अच्छा हो जाता है और गैस नहीं बनेगी। जिनको गैस बन रही है बहन के, वो गोधन अर्क भी 2 चम्मच सुबह खाली पेट पानी में डाइल्यूट करके उसमें आधा चम्मच शहद भी मिला दें, पेट एकदम अच्छा हो जाएगा। एक लास्ट उपाय बता रहा हूँ पूर्णिमा जी के लिए, अति बला के पत्ते, ये कोष्ठगत वात के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए एकदम फर्स्ट क्लास है। और बहुत ज़्यादा हो किसी को दर्द, तो एरिंड तेल भी रात को 1 चम्मच दूध के साथ पी सकते हैं, तो पूरा पेट का गैस भी दूर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा। और ये पॉइंट भी दबा लें, इससे पिंडलियाँ दबाने से पेट बहुत अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। स्वामी जी, अगला सवाल अभिजीत मित्रा का है, जो अपने 13 साल के एक बेटे के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनके बेटे के दोनों पैर की जो हड्डियां हैं और मसल्स में करीब 1.5 सालों से दर्द है। अब वो इस दर्द से जूझ रहा है पिछले 1.5 साल से, उसके लिए कोई उपाय बता दें। तो ये जो अस्थिगत पेन है, गिलोय की जो आकृति है ना, ये जो गिलोय पौधा है, इसकी हड्डी की तरह ही आकृति है। मैंने पहली बार दुनिया को बताया कि इससे अर्थराइटिस ठीक होता है। और मैंने जो है त्रिलोक शर्मा जी, हमारे जो गुड़गांव के, उनकी पत्नी, जिनको सारे स्टीरॉइड, सारी आयुर्वेद की दवाएं दे ली, सब कोई काम नहीं आया, खाली गिलोय से मैंने उनको ठीक किया। फिर ये गिलोय पिए, गिलोय की गोली खाएं, गिलोय का काढ़ा पिए, जो भी, गिलोय एलोवेरा ले और साथ में ही अश्वशिला ले लें, अश्वशिला, कपालभाति और अनुलोम विलोम करना। 100% उनके हड्डियों का दर्द पूरा अंदर तक, ये छोटे बच्चों को भी, आजकल 5-10 साल के बच्चों को भी, एक हमारे गुरुकुल के बच्चों को मैंने देखा, ऐसे पैर सूज गए, पूरा अंदर तक प्रभाव आ गया। इसलिए पहले मानते थे बड़ी उम्र में होता है, तो आज छोटी उम्र में भी बच्चों को अर्थराइटिस रोमेटॉइड, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड, RF, CRP, SR की प्रॉब्लम होती है। और कोरोना के बाद तो कॉमन हो गई। तो किसी को भी दर्द हो, आज से किसी को कोई दर्द नहीं रहेगा। सभी सुबह उठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे और जो आज उपाय बता रहे इनका उपयोग करेंगे। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, थोड़े दिन के लिए खटाई बंद कर देंगे, खुश रहेंगे। हाँ, जो चिंता करते हैं, उन चिंता करने से सबसे ज्यादा वात रोग बढ़ता है। तो एक बार हंस के दिखाओ, यह हास्य योग उपाय है दर्द भगाने का। फिर से, तो यह हास्य योग
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सच में जो है ये खुश रहने से दर्द कम हो जाते हैं। और ये देखो ये लाइव एग्जांपल है। स्वामी जी अब हम जरा कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलें। एक तो उधर अभी भी उसमें व्हील चेयर पर कुर्सी पर बैठा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज की खाने की थाली में क्या क्या खास होने वाला है। तो आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए स्वामी जी खान पान में किन किन चीज़ों को शामिल करना है और किन किन चीज़ों से बचना है। बचने के लिए तो आपने कहा है कि खट्टी चीज़ों से बचना है, लेकिन क्या क्या खाना है जिससे हड्डियां मजबूत होंगी और आर्थराइटिस जैसी किसी भी परेशानी से हमें जूझना नहीं पड़ेगा। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक तो खट्टा दही ना खाएं। दही खाना है तो जमा दिया, सुबह 8 बजे और 12 बजे खा लिया, बस। रात को तो दही खाना ही नहीं। दूध, पनीर और दूध जो है मैंने कहा जिनको नेचुरल दूध हजम नहीं होता, गाय भैंस भेड़ बकरियों का, ऊँटनी का दूध वात रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो भाई ऊँटनी के लिए भी ताली बजा दो भाई, वो भी बड़ी सेवा करती है। कुछ लोग सोचते हैं ऊँटनी का दूध भी पीने को होता है क्या? हाँ, अमूल ने उधर गुजरात में सूरत में सबसे पहले लॉन्च किया था और मैंने बहुत प्रचार किया इसका। लेकिन जो है इसको कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊँटनी का दूध सबसे अच्छा होता है वात रोगों के लिए, और जैसे डेंगू के लिए सबसे अच्छा दूध। स्वामी जी आज कुछ बना के नहीं दिखाएंगे क्या? किसका होता है? बकरी का। ऐसे अब वही चल रहा हो। और ऐसे ही जो है मोरिंगा, जिसको सहजना बोलते हैं अलग अलग जगह। अब देखो सबसे अच्छे बनाने वाली चीज तो ये है, एक तो जौ का दलिया खाएं, ओट्स खाएं, और एक जो है एक आपको आज नेचुरल दूध बनाता हूँ। देखो ऐसे तो एक चीज का भी दूध बनाओ तो दूध बन जाता है, लेकिन ये दूध आजकल मैं खुद भी रोज पीता हूँ। ये बादाम का, फिर ये अखरोट का, 4-5 बादाम डाल लिए, 4-5 ये अखरोट के टुकड़े, थोड़ा सा ये नारियल डाल लिया ऐसे ही, और इतना स्वादिष्ट मिल्क बनेगा ये। और ये इसको सोयाबीन को भी रात को भिगो दिया, सुबह इसका छिलका उतार दिया, ये सोयाबीन, और थोड़ा सा इसमें तिल डाल दिया, और ये इतना अच्छा हो जाता है। सब चीज़ें भिगो करके ऐसे रखी हुई, अब इसमें पानी डाल दिया, ये इतना स्वादिष्ट और इतना ताकतवर होता है। इसको मतलब और 5 मिनट के अंदर ये पूरा तैयार हो जाता है। जब तक आप कल का प्रोग्राम बताएंगे, बिल्कुल स्वामी जी, ये तैयार हो जाएगा। तो कल आपको बताएंगे कोरोना से रिकवरी के बाद हार्ट क्यों हो रहा है डैमेज, दिल को दुरुस्त रखने के लिए क्या है योग का पैकेज, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखने के लिए योग का सेशन कैसे खत्म होगी, ब्लड क्लॉटिंग की टेंशन कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। दिल को सेहतमंद अगर रखना है तो कल की क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और स्वामी जी ये जो आप बना रहे हैं ये तो यहां से सुन के भी बहुत कमाल का लग रहा है। तो क्या जिन्हें दूध से एलर्जी है उनके लिए एक ऑप्शन के तौर पर है? हाँ, उनके लिए ये ऑप्शन के तौर पर है। और जिनको दर्दें बढ़ जाती है उनको ये स्टीम भी हम देते हैं, तो ये स्टीम भी ले लिया करें। और जो अभी हमने दूध बताया था, ये दूध जो है ये घर में बना के ले सकते हैं। और ये टॉनिक भी बहुत अच्छा है जो है। अब स्वामी जी इसमें बादाम है, अखरोट है और तमाम बहुत खास चीजें पड़ी हैं। तैयार हो गया है हुसैन? हम बिल्कुल। और पीने में भी बहुत स्वादिष्ट है। और स्वामी जी लगातार 40 मिनट तक तो आज ज्योत्सना जो है आप भी पी लेना, पूरी डेडिकेशन के साथ योग करती रही। सिर्फ आने के वक्त उन्होंने आपको प्रणाम किया था और अभी वो जरा सा कुछ बोली हैं। योग में बिल्कुल से खो जाती हैं और किस तरीके से योग करना है, शायद ऐसे ही सबको योग करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई एक बार फिर से अभिनंदन है इंडिया टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत हो गई है। पूरी खबर और अपडेट के साथ हम फौरन लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।